जय हिंद दोस्तों, A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम NCERT सार संग्रह जो कि वन लाइनर है, इसमें बायोलॉजी का विविध क्वेश्चन जो कि इसमें दिया गया है। विविध बायोलॉजी से सारा विविध एक ही वीडियो में आज सब देख लेते हैं। और ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका जितना विविध में दिया है सारा देख लेते हैं। ये सब ग्रुप बी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी एग्ज़ाम के लिए भी सब मोस्ट वीडियो है। सब एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी जितना आता है सब एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो ग्रेगर जॉन मेंडल को। लिए कुछ पॉइंट में दिया गया है, देख लेते हैं। एंजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। एंजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला आनुवांशिक की इकाई को क्या कहते हैं। आनुवांशिकता की इकाई क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा आंसर जीन। चलिए आगे देख लेते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? बोला सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्वेश्चन बोल रहा है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाए राइजोबियम जैपोनिकम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बोला मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा मटर के पौधे। क्या हो जाएगा? मटर के पौधे। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ पॉइंट में दिया गया, देख लेते हैं। डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बोल रहा जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? इसका आंसर साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? इसका आंसर क्रोमोसोम के द्वारा। चलिए आगे पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर टेस्टोस्टेरोन। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाए थायराइड। सीधा से देख लो, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? थायराइड, आयोडीन की कमी से होता है। चलिए कुछ पॉइंट में दिया गया है, ये पॉइंट देख लेते हैं। नोट्स बोल रहा प्राणियों में आहार श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। प्राणियों में आहार श्वसन संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? इसका आंसर है जो ऊष्मा शोधक क्रिया। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? ऊष्मा शोषण क्रिया। चलिए आगे देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। चलिए आगे देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? इसका आंसर हो जाए जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि। चलिए आगे कुछ पॉइंट दिया, देख लेते हैं। बोला ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक ली। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बोला प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर है हैदराबाद में। हैदराबाद में प्रथम डायनोसोरियम केंद्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन आगे देख ले तो भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? बोला भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? इसका आंसर देख लेते हैं। बोला क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तेल में क्या होता है? असंतृप्त वसाएं। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करना। गति प्रेरक का कार्य क्या है? हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? बोला फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? इसका आंसर है कीटों में। कीटों में क्या पाया जाता है? फेरोमोन्स। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा लेमोनेरिया शैवाल से। लेमोनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोमा किससे संबंधित है? आँख से। ट्रेकोमा किससे संबंधित है? आँख से। चलिए आगे देख लेते हैं। ट्रेकोमा किससे संबंधित है? आँखों से। चलिए आगे बोल रहा, स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा हार्बेरियम कहलाता। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? बोला देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहला बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन गुर्दे की पथरियों को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? गुर्दे की पथरियों को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा लिथोट्रिप्सी। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा, शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरण प्रयोग में लाई जाती है। आइए देख लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर विज्ञान क्षेत्र में। विज्ञान क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? पर्णहरित में मैग्नीशियम मुख्य तत्व पाया जाता है। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। चलिए आगे देख लेते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे बोल रहा, कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है रेयॉन। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन। आगे देख लेते 2,4-D-24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शाकनाशी में। 2,4-D-24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शाकनाशी के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखते। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या कहलाती है? बोला एक परजीवी दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? इसका आंसर उपपरजीविता। आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा, आँख की
कर्ता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? इसका आंसर हो जाए पीला एवं हरा। आँख की सुगराहटकर्ता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? पीला और हरा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है क्या बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बोल रहा बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाए रतनजोत जेट्रोफा। रतनजोत जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है, रतनजोत जेट्रोफा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते। आगे बोल रहा है क्या ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? बोल रहा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संबंध में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर गन्ना एवं मक्का से। गन्ना एवं मक्का से। चलिए क्वेश्चन बोल रहा वाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? वाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? इसका आंसर कुकोटोकी यानी चिकन। देखिए एक सेकेंड, इसका लेग से की होता है यानी मुर्गा का लेग। इसका है कुक्कुट पालन से, इसका भी मुर्गा लेग से याद रखना है, मुर्गा का लेग। चलिए आगे दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है श्वेत चींटी। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बोल रहा है भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? भोपाल में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बोल रहा है नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? नेको नामक संस्था एड्स से संबंधित है। नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाए एड्स। नेको देख लेते हैं फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाए लखनऊ में। कहाँ? इसका आंसर हो जाए लखनऊ में। चलिए आगे क्वेश्चन भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? इसका आंसर हो जाए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा क्वेश्चन ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बोल रहा ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर हो पादपों की वृद्धि दर नापने में। पादपों की वृद्धि दर नापने में ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोला भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बोला भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? इसका आंसर कोलकाता में। इसका आंसर हो जाए कोलकाता में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए बोला भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता। हेरोइन किस पादप से निर्मित की जाती है? हेरोइन किस पादप से निर्मित की जाती है? इसका आंसर अफीम पोस्ता से। चलिए आगे क्वेश्चन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोग होते हैं? बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोग होते हैं? इसका आंसर मधुमक्खी उपयोग होते हैं। चलिए आगे बोल रहा मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचान पाते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचान लेते हैं? इसका आंसर नर्तन से पहचान लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बोल रहा है भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बोला भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? इसका आंसर हो जाए लखनऊ में। कहाँ? इसका आंसर हो जाए लखनऊ में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
आगे बोल रहा टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस संभव है। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है। इसका आंसर हो जाएगा पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे को पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पौधों को उगाने के लिए। चलिए कुछ नोट में दिया गया देख लेते हैं। बोला जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे मधुमक्खियां की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मधुमक्खियां की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर कार्ल वॉन फ्रिशक को जो कि 1973 में दिया गया था। अगला अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर खरगोश। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। खरगोश से। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बोल रहा है गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है। इसका आंसर वाष्प सर्जन। चलिए आगे क्वेश्चन देख ले। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। क्या बोला उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। चलिए क्वेश्चन आगे देख ले। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो SA नोड्स के नाम से जाना जाता है पेसमेकर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा शीतल पेयों में किस पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होती है। बोल रहा शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है। इसका आंसर कैफीन की मात्रा सबसे सर्वाधिक होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बोल रहा हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बोल रहा हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से संबोधित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझने के लिए। जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण उसकी भूमिका को समझने के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था। बोल रहे प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था। इसका आंसर हरगोविंद खुराना। इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर आगे श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है। श्वान यानी डॉग्स उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होते हैं। इसका आंसर है डिंगो जो है भौंकने में असमर्थ होते हैं। आगे क्वेश्चन घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है। बोला घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है। इसका आंसर किंग कोबरा जो है घोंसला बनाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बोल रहा हम बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है। बोला बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाते हैं। इसका आंसर पोस्ते में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा
ऊँट अपने कुंवर का उपयोग किस लिए करता है? बोला ऊँट अपने कुंवर का उपयोग किस लिए करता है? इसका आंसर वसा के संग्रह के लिए, वसा के संग्रह के लिए। आगे क्वेश्चन, जार्विक 7 कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर रॉबर्ट जार्विक ने किया था। जोसे रॉबर्ट जार्विक। चलिए आगे देख लेते हैं, नोट कुछ दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंडा ऑरेंज के नाम से जाना जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंडा ऑरेंज के नाम से जाना जाता। आगे देख ले, वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? इसका आंसर है उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर। उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या को गिनकर उसकी आयु का पता लगाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बचा है। बोल रहा है कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाती है? बोला कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर सेल्यूलोज। इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। चलिए आगे, निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? इसका आंसर है अनिषेचन जनन। आगे क्वेश्चन बोला धान के पौधे उगाने की डेपाक विधि किस देश में विकसित हुई है? इसका आंसर फिलीपींस में। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बोल रहा है नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में आँख के हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। इसका आंसर कॉर्निया को दान में दिया जाता है। कुछ पॉइंट दिया देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया था। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया था। इसका आंसर अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? बोला भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? इसका आंसर है जया। चलिए आगे देख लेते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बोला हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, जिसे चैम्बर भी कहा जाता है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? इसका आंसर है चूहा। चूहा में पित्ताशय नहीं होता। चलिए आगे देख लेते हैं। मुख्य मच्छर विकर्षण पदार्थ किस पदार्थ से प्राप्त होता है? मुख्य मच्छर विकर्षण पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? इसका आंसर है नीम से प्राप्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है देहरादून उत्तराखंड। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। रक्तदाब ब्लड प्रेशर को नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? इसका आंसर अधिविक्र ग्रंथि द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की जाती है? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की जाती है? इसका आंसर इंटरफेरॉन। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। आगे क्वेश्चन, पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? इसका आंसर वेटरनरी थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है?
लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? इसका आंसर हो जाए भेड़। भेड़ जो है लोही और जंतु लोही लोही का नस्ल है। आगे देख लेते हैं। नोट में दिया कैंसर कैंसर पौधे के बढ़ती काग्र से प्राप्त होता है। कैंसर पौधे के बढ़ती काग्र से प्राप्त होता है। क्वेश्चन आगे देख लीजिए। बीटी वैगन क्या है? बीटी वैगन क्या है? आनुवांशिक रूप से बीटी वैगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित वैगन। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित वैगन। आगे देख गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? इसका आंसर हो जाए होल्स्टाइन गाय, होल्स्टाइन काउ। चलिए आगे देख लेते हैं। चिकित्सा संबंधी आविष्कार चिकित्सा संबंधी आविष्कार देख लेते हैं। किसका खोज किसने किया था? देख लेते। विटामिन खोज किसने किया था? फंक ने। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन। विटामिन ए का हो जाएगा मैकुलन। विटामिन ए का मैकुलन। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन। विटामिन बी का भी मैकुलन। विटामिन ए विटामिन बी का खोज किसने किया था? मैकुलन। विटामिन ए विटामिन बी का खोज किसने किया था? मैकुलन। विटामिन ए विटामिन बी का खोज किसने किया था? मैकुलन। विटामिन सी होलकट। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? होलकट। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? होलकट। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? होलकट। विटामिन डी का आविष्कार किसने? हॉपकिंस। विटामिन डी का हॉपकिंस। विटामिन ए हो जाएगा मैकलन। विटामिन बी हो जाएगा मैकलन। विटामिन सी हो जाएगा होलकट। विटामिन सी का हो जाएगा होलकट। विटामिन डी का हो जाएगा हॉपकिंस। विटामिन डी का क्या हो जाएगा? हॉपकिंस। विटामिन डी का हो जाएगा हॉपकिंस। विटामिन डी का हो जाएगा हॉपकिंस। चलिए आगे देख लेते हैं। सल्फा ड्रग्स का क्या हो जाएगा? गोडहट डोमेग। आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या हो जाएगा? सेल्मन वैक्समैन अब्राहम। हृदय प्रत्यारोपण क्या हो जाएगा? हृदय प्रत्यारोपण का देख लेते हैं। क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण का खोज किसने किया था? आविष्कारक कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलिए आगे होम्योपैथी का को हो जाएगा ह से होम्यो है, ह से हैनीमैन। होम्यो हो जाएगा, ह से हैनीमैन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा आविष्कारक कौन है? मलेरिया परजीवी व चिकित्सा आविष्कारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चिकित्सा आगे पेचिस तथा फ्लैग चिकित्सा के आविष्कारक कौन थे? कीटा जाटो था। आगे बोला लिंग हार्मोन का आविष्कारक कौन है? लिंग हार्मोन के आविष्कारक कौन है? स्टेनाच थे लिंग हार्मोन। ओपन हार्ट सर्जरी के आविष्कारक कौन थे? वाल्ट नली लेहल। गर्भ निरोधक गोलियां के आविष्कारक कौन थे? पिनकंस। आइए देख लेते हैं नोट वाला। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। चलिए कुछ आगे देख लेते हैं। आविष्कारक और भी दिया गया है। बोला प्रथम परखनली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने किया था। आविष्कार प्रथम परखनली शिशु का आविष्कारक कौन थे? एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का विलियम इंथोवेन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कारक क्या थे? विलियम एंथोवेन।
एंटीजन को हो जाएगा लैंड स्टीनर। एंटीजन क्या हो जाएगा? कार्ल लैंड स्टीनर। एंटीजन को हो जाएगा स्टीनर। आरएनए के फेडरिक मिर्सर। आरएनए के फेडरिक मिर्सर। आरएनए को हो जाएगा फेडरिक मिर्सर। डीएनए को हो जाएगा जेम्स वाट तथा क्रिक। जेम्स वाटसन तथा क्रिक। जेम्स वाटसन तथा क्रिक। इंसुलिन को हो जाएगा फेडरिक ग्रंट वेंटिंग। इंसुलिन का क्या हो जाएगा? फेडरिक ग्रंट वेंटिंग। क्लोरोफार्म को हो जाएगा हैरिसन तथा सिम्पसन। हैरिसन तथा सिम्पसन। चेचक का टीका का आविष्कारक एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर। टेरामाइसिन को हो जाएगा फिनेल। टेरामाइसिन का क्या हो जाएगा? फिनेल। टेरामाइसिन का फिनेल। आइए देख ले। टीबी बैक्टीरिया का हो जाएगा रॉबर्ट कोच। टीबी बैक्टीरिया का हो जाएगा रॉबर्ट कोच। टीबी बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच। आगे देख लेते। टेरामाइसिन टेरामाइसिन हो जाएगा फिनेल। टीबी बैक्टीरिया हो जाएगा रॉबर्ट कोच। आगे देख लेते हैं। पोलियो वैक्सीन हो जाएगा जोनास साल्क। जोनास साल्क। पोलियो वैक्सीन हो जाएगा जोनास साल्क। बीसीजी का हो जाएगा कैमलेट व कैमिलीगुलिन। कैमलेट एवं कैमिलीगुलिन। बैक्टीरिया को हो जाएगा लुवेनहॉक। बैक्टीरिया को हो जाएगा लुवेनहॉक। रक्त समूह हो जाएगा कार्लैंड स्टीनर। कार्लैंड स्टीनर। रक्त समूह का हो जाएगा कार्लैंड स्टीनर। आज का यहीं तक। हो सके तो आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए, जय हिंद।